इसरो ने वर्ष 2019 से स्कूली विद्यार्थियों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अंतरिक्ष की गतिविधियों की बुनियादी जानकारी देना है, ताकि अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर उनमें रुचि पैदा हो सके। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 में सांबा जिले की बॉर्डर तहसील रामगढ़ के गाँव अबताल के गवर्नमेंट हाई स्कूल की 10वीं क्लास की छात्रा भूपिंदर कौर का इसमें चयन हुआ था। भूपिंदर कौर का गाँव इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस युवा वैज्ञानिक कार्यक्रमों में पूरे देश से 350 बच्चों को IIRS देहरादून जाने का मौका मिला था, जिसमें सांबा जिले की भूपिंदर कौर भी थी। भूपिंदर कौर ने बताया है कि उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अनुसंधान गतिविधि एवं प्रयोगशाला संबंधित अनेक कार्यक्रमों में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ। भूपिंदर कौर ने केंद्र सरकार, इसरो और अपने स्कूल टीचर्स का धन्यवाद किया, जिसके कारण आज उसे इसरो जाने का मौका मिला। भूपिंदर कौर की इस उपलब्धि को बॉर्डर क्षेत्र के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। कौर है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल शावनी में, और मेरा गांव का नाम अवताल है, जो कि बॉर्डर के एरिया से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो अभी मैं आपको जो मेरी इसरो की जर्नी रही, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि इसरो ने हर साल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, तो इस साल भी उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया युविका जंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। ये इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था, मेरी मैम ने बताया, फिर उन्होंने मेरी हेल्प की और मेरा फॉर्म फिल करवाया। फिर उसके बाद में मेरी सिलेक्शन हो गई और फिर हमें वहाँ पे बुलाया देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में। वहाँ पे भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ की, रॉकेट कैसे बनते हैं, सारा कुछ देखा। फिर हमें वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिला, युविका का सर्टिफिकेट। उसके बाद में जून में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, अन्विका अंतरिक्ष विज्ञान कार्यशाला। तो वो भी बच्चों के लिए था, और उसमें सिर्फ पूरे इंडिया से सिर्फ 50 बच्चे सिलेक्ट होने थे, और उसमें भी मेरी सिलेक्शन हुई और पूरे 19th रैंक आया मेरा पूरे 50 बच्चों से। तो इसमें भी मेरा मतलब हम वहाँ पे गए, पर उन्होंने मुझे बुलाया पहले फ़ोन करके कि आप आओगे। पहले मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो उसके बाद में मेरी मैम ने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप बच्ची की फ़्लाइट कर दो, तो फिर उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर उन्होंने मेरी जो वहाँ के प्रोफेसर थे, बड़े सारे प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरी हेल्प की और मेरी फ़्लाइट की टिकट की। और फिर मैं जब वहाँ पे गई, मुझे तो पता भी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतना बड़ा कैंपस था, और उस कैंपस इतना बड़ा था, वहाँ पे इतनी सारी लैब्स थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और वहाँ पे हमने देखा कि कैसे मतलब पढ़ाई होती है, बच्चे कुछ इंजीनियरिंग कर रहे थे, कैसे वो स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं, फिर उनका कैसा काम करते हैं, वहाँ पे सारा कुछ सीखा। फिर हम वहाँ पे लास्ट दिन तुम्बा में गए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि इंडिया का फर्स्ट सेंटर था। वहाँ पे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा, स्पेस म्यूज़ियम देखा, अरेबियन सी देखी। मतलब वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ कि हम अलग अलग स्टेट के बच्चों से मिले, इतने ज़्यादा मतलब 21 स्टेट के बच्चे वहाँ पे आए थे, और उनका बिहेवियर कैसा है, और मुझे ये काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और एक चीज़ मुझे सीखने को मिली कि मेरे से मतलब इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे, जो कि मैं गांव में रह के नहीं देख सकती थी, क्योंकि क्लास में मैं ही सोचती हूँ कि मैं ही फर्स्ट हूँ क्लास में, मतलब ऐसा है, ठीक है। तो पर वहाँ पे मतलब अलग अलग स्टेट के बच्चे, और वो मतलब सारे आर्मी स्कूल, मतलब बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे, और रिच फैमिली से। और मैं एक थी अकेली जो पुअर फैमिली से थी, और बॉर्डर एरिया से थी, और गवर्नमेंट स्कूल में थी। तो मुझे वहाँ पे जाके काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और मैं उन सब का थैंक यू करना चाहती हूँ, स्पेशली मेरी मैम का और सभी का, जिन्होंने मेरी मतलब इतनी सारी हेल्प की। मैं उन सब लोगों का थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं अपने दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ, और मैं गवर्नमेंट का भी थैंक करना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी, और स्पेशली बॉर्डर एरिया के बच्चों को दी जो इतनी दूर गए। और मुझे नहीं लगता था कि पहले कोई भी बॉर्डर एरिया का बच्चा वहाँ पे गया होगा, और मैं सोचती हूँ कि मैं लकी हूँ, मुझे इतनी दूर जाने का मौका मिला। और जब मेरा फर्स्ट टाइम मैं फ़्लाइट में बैठी तो मुझे थोड़ा डर लगा, पर फिर बाद में मुझे अच्छा लगा, और मैं अकेली केरला तक गई। कैसे पॉसिबल हो पाया? गवर्नमेंट ने अपनी अपॉर्चुनिटी दी? हाँ, गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी थी, और गवर्नमेंट मतलब उन्होंने कहा था कि बाय ट्रेन आओगे तो हम आपकी जो टिकट का खर्चा वो हम रिवर्स कर देंगे। अच्छा प्रोग्राम रहा, ये पूरा बहुत अच्छा प्रोग्राम। हाँ, बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे हमें इतना कुछ सीखने को मिला, मतलब बच्चे जो IIT JEE का एग्ज़ाम क्लियर करके आए थे, वहाँ पे जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, उन्होंने भी हमें काफ़ी कुछ सिखाया कि कैसे पढ़ना है, कैसे मतलब करना है। बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं सबका थैंक्स करना चाहती हूँ, वहाँ के प्रोफेसर्स का, जिन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की, एक बच्चे के लिए इतना कुछ किया। थैंक यू सो मच। कितना स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ पे बॉर्डर इलाके से, और क्या कुछ मैसेज रहेगा साथ में और बच्चों को?
जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा गांव है जो बॉर्डर एरिया से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम यहाँ पे फायरिंग का भी बहुत डर रहता है। कभी कभी तो जब मतलब हमें घर छोड़ के जाना पड़ता है, इतनी फायरिंग होती है। और यहाँ पे पुअर रोड कनेक्टिविटी है, रोड भी नहीं, 3-4 सालों से रोड ख़राब है, बन नहीं रहा अभी तक। और हमें कहीं आने जाने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। नेटवर्क की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और गांव में कुछ लोगों के पास तो बड़े फ़ोन नहीं होंगे, मोबाइल, तो कुछ के पास है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता। और लाइट की भी बड़ी प्रॉब्लम है, लाइट ही नहीं आती। कि पढ़ना हो तो रात को अगर बच्चा पढ़ने बैठे तो लाइट बंद हो जाती है, तो फिर एक दिन 2 दिन, एक दिन तो ऐसा हुआ 3 दिन तो पूरी लाइट ही नहीं आई। क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका बच्चों के? हाँ, जैसे कि मतलब बच्चों के लिए भी मैसेज रहेगा कि आप अगर पढ़ना चाहो, अगर आप मेहनत करोगे तो सब आपकी सपोर्ट करेंगे। अगर आप ही पीछे हट जाओगे फिर आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बस मैं ये 1-2 शब्द कह के अपनी समाप्ति करती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मेहनत उसकी बेकार हर वार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। खुश हैं और हमारा गांव भी बहुत ज़्यादा खुश है। जिसको भी पता लगे वो भी ज़्यादा खुश है कि आपकी बेटी वहाँ पर जा रही है। तो हमारी मदद मेरी भूपिंदर है जो बेटी, उसकी मैडम ने की है। हाँ, उसका नाम है कोमल मल्होत्रा। तो उसने बहुत ही ज़्यादा मदद की है मेरी बेटी की। हाँ जी, वो भी ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो। हम नहीं इतनी ज़्यादा वो खुश हैं, तो उससे ज़्यादा हम भी खुश हैं क्योंकि हमारी बेटी हमारे गांव का नाम रोशन किया है और आगे भी करती रहेगी। तो हम कहना चाहते हैं कि जे सरकार हमारे बच्चे को आगे भी मौका दे। और जे आप बॉर्डर के रहने वाले हैं? हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, हमको बहुत सारी दिक्कत आती है, ना बिजली है, ना क्या बोलते हैं, सड़क भी बहुत ख़राब है, हालात बड़े माड़े। हमारे घर की कंडीशन देख लो आप, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि हम बच्ची को आगे भेज सकें। तो हो सके सरकार से हमें यही विनती करते हैं कि हम हमारे बच्चों को मौका मिले, आगे जाके हमारी मदद करें। बस बहुत ज़्यादा खुश है। ये बच्ची जो भूपिंदर कौर है, ये एक बॉर्डर एरिया का गांव है अबताल, और यहाँ के ये रहने वाली है, डिस्ट्रिक्ट सांबा जो है पढ़ता है। और ये बच्ची मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, और शुरू से ये गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी है, क्योंकि इसके जो घर की हालात हैं वो भी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है, पोर फैमिली से बिलोंग करती है। और इस बच्ची ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, दिन रात एक करके इस बच्ची ने आज जो इस मुकाम पे बच्ची जो पहुंची है, इसके पीछे इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और मैं आपको बता दूं कि ये बच्ची ने 8th में भी टॉप किया था, 100% इसने 8th में लिए थे। और अभी भी ये बच्ची जो है इसरो में सेलेक्ट हुई थी, इसरो में वहाँ पे जाके आई है। तो इस बच्ची पे हमारा जो पूरा गांव है, पूरा इलाका है, वो इस पे फ़ख्र महसूस कर रहा है इस बच्ची पे, कि सभी को यही तमन्ना है सभी की, सभी ये चाहते हैं कि ये बच्ची आगे जाके इस गांव का, इस इलाके का, इस स्टेट का और इंडिया का नाम रोशन करे। और इसका एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों में काम आएगा। गांव के बच्चे हैं, जो इलाके के बच्चे हैं, वो ये उनके लिए एक रोल मॉडल बनेगी ये बच्ची। और अगर सरकार भी इसकी, जैसे सरकार ने अभी, मैं ये कहता हूँ कि सरकार का बहुत ही बड़ा उपराला है ये, जो सरकार ने इस बच्ची को, इस बॉर्डर इलाके की बच्ची को मौका दिया है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और जहाँ तक कि इसका जो आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा है, मेरे को याद है ये बच्ची बता रही थी कि जो ये यहाँ जब पहले इसरो में जब गई थी देहरादून में, तो वहाँ पर 5 स्टार होटल था जहाँ पर ये बच्चे ठहरे थे। 15 दिन वहाँ ठहरे बच्चे, और खाना पीना सब, रहना सब कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। तो इसके लिए भी हम गवर्नमेंट के बहुत बहुत धन्यवादी हैं, और शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि जो ऐसे प्रोग्राम वो इन जैसे गरीब बच्चों के लिए भी लेके आते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी अच्छे से अच्छे प्रोग्राम जो है ये गवर्नमेंट जो है ये बच्चों के लिए लेके आएगी। खास करके जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, इनको ज़रूर मौका देगी। इसके लिए भी हम सरकार से बहुत ही आशा रखते हैं। और बॉर्डर के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ऐसी बात नहीं है कि इनमें टैलेंट नहीं है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि इनको थोड़ा तराशने की ज़रूरत है। इनको थोड़ा मौका अगर हम मौका दे के देखें तो हमें पता चल सकेगा कि इनमें कितना टैलेंट है। ये बच्चे टैलेंट से भरे हुए हैं। सो मैं सरकार से यही विनती करूँगा कि आगे से कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो है, जो आता है, तो ये
विलेज लेवल तक स्पेशली डिपार्टमेंट्स की ड्यूटी लगाई जाए, जो विलेज लेवल तक जो बच्चों को अवेयर किया जाए कि ये जो प्रोग्राम है बच्चे अटेंड करें और अपना जो विषय है वो उज्जवल बनाएं। और सरकार का मैं फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं गांव वासियों सहित बड़ी संख्या में लोग और राजनीतिक लोग भूपिंदर कौर के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि भूपिंदर कौर ने पूरे देश जम्मू कश्मीर के साथ साथ बॉर्डर इलाके का नाम रोशन किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सांबा से अजय सिंह की रिपोर्ट।